मैं जे.एन. पांडे, गौहरपुर, कात्यायनी शक्तिपीठ। राष्ट्रवाद के विषयों में कुछ उल्लेखित करता हूँ अपने शब्दों को। सबसे पहले मैं अपने जीवन यात्रा का विषय को कुछ कहने जा रहा हूँ। यह जो परिस्थितियाँ हैं, इसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होगा। बिना कारण कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आज असत्य पथगामी अपने को सर्वोपरि मानकर विश्व को व्यालवत जीवन बनाने का कोशिश कर रहा है। मैं वह जो अखंड भारत का सपना लिए कुछ कहने जा रहा हूँ, उसमें कुछ विविधताएं अवश्य है जो अध्यात्मवाद बनाम राष्ट्रवाद से सन्निहित है। यह रत्नगर्भा वसुंधरा अपने आप में सिसकती हुई अभागन कन्या की तरह बनी हुई है। अनेक जीव जंतुओं का क्षय होना, वन जीवन का नष्ट होना और धन के पीछे मानवता का शर्मसार होना सत्य का लहूपान जैसा प्रतीक हो रहा है। अध्यात्म में कहा गया है, जब तक समस्याएं नहीं उत्पन्न हो तब तक उसका निदान के लिए कुछ नहीं सोचा जा सकता है और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब समस्याएं हैं तो समाधान भी संभव है। किस तरह से, जिस तरह से धरती का होना माँ शब्द का उत्पत्ति कारक विषय बन जाता है। जब धरती नहीं तो फिर हम और आप कहाँ, और जब धरती है तो धरती से बीजोत्पत्ति करते हुए उससे प्राप्त अन्न जल फल फूल कंदमूल हम सबों का जीविका का जो निश्चय तत्व बन जाता है, वही माता का प्रतीक बन इस धरती को धरती माँ के नाम से तिरोहित किया जाता है। आज वर्तमान परिवेश में मैं अपने आप को इस भाव से जान रहा हूँ कि कभी विपदाओं की ओट में हमने यह सोचा जीव को पार्जन करने हेतु न्याय संगत तथ्यों को अपनाकर कहीं जीविका का संचालन करते हुए, उपार्जन करते हुए
अपने घर परिवार को देख सकूं। पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इस भारत की मेदिनी को कलंकित कर रखा है, जिसके कारण सत्य मरता जा रहा है और असत्य अपने नाम, अपने जस, अपने कृति में विश्ववेचक कहानी का रूप अपनाकर अपने आप में शरीरांत करने हेतु अनेक प्रकार के जैविक तत्वों से पोषित हो रहा है। विश्वाक्रांत का कोई कारण जरूर होगा। समीक्षा का हाल क्या केवल विज्ञान है? कुछ भी लिख रहे हो, निश्चय ही कारण प्रकृतिवाद है। आज जो वर्तमान परिवेश में विश्वाक्रांत फैला हुआ है, उसके पीछे निश्चित रूपेण कोई न कोई कारण अवश्य होगा और उस कारण को ढूंढना निश्चय ही मानव धर्म है। मानव धर्म में नियति, नियम और संयम, इसका पालन करना जरूरी तथ्य बन जाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं आदमी शब्द जो जान रहा है वह आदौ शब्द से बना हुआ है। आदमी भूत, भविष्य और वर्तमान का लेखाकृति है। कहीं ऐसा नहीं कि पशु पक्षी भी तिथियों में कहीं तिथि गिनता हो या अंकों की विशेषता समझता हो। केवल मानव प्राणी ही ऐसे जीव हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बातों को लेकर चलता है, जिसमें सिद्धांत और असिद्धांत का परिलेख है, न्याय और अन्याय का परिलेख है। उदाहरण स्वरूप गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, ये सभी धर्मावलंबियों का ग्रंथों से हम आप समझ सकते हैं। वीरता का परिभाष, राष्ट्र रक्षा निमित्त, ज्ञान का परिभाष, समाज के प्रति सहानुभूति के रूप में प्रकट होना नियति माना गया है। आज आपत्ति का काल बनने के पीछे हमारे कुछ असामाजिक राजनीतिज्ञ और पदाधिकारी सम्मिलित हैं। पदाधिकारी अपने पद को नहीं पहचानते हुए गरिमा को, जो हमारा देश का गरिमा है, उसको धूमिल करते हुए चला जा रहा है और अपने ईमान धर्म को ताखे पर रख दिया है। कुछ राजनीतिज्ञ लोग अपने लोलुपतावश अपने जीवन का स्वामित्व प्रभाववश भारत देश का नीति दर्शन में संप्रदायवाद, हिंसावाद,
और वैश्विक नीतियों को अधिक देख रहा है, जिससे धर्म का क्षय होना निश्चित माना जाता है। धर्म का नुकसान को देखते हुए आज 1999 में मुझे एक नीति अपनाना पड़ा, जिसके चलते 2000 ईस्वी से विश्व शांति प्रचंड महायज्ञ का आवाहन करते हुए शक्तिपीठ का एक निर्माण दृष्टिकोण हमने अपनाया। लेकिन आज कुछ कायरपंथी लोगों ने ऐसा लेख लिख रखा है जिसे हम विश्व व्याल के रूप में देख रहे हैं। इसके पीछे जो कारण है, जो तथ्य छिपे हैं, उस पर हर जनता, हर नागरिक को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग अफवाहों में अपने ईमान को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को बेच खाया है। वह स्वार्थमयता की नींव में पल रहा है और स्वार्थी जीवन होने के कारण आत्मरक्षा करना भूल गया है। और जो आत्मरक्षा नहीं कर सकता है, अपने आप का रक्षा नहीं कर सकता है, वह दूसरों को भला क्या रक्षा करेगा। जो खुद सुखी नहीं है, वह दूसरों को सुखी कैसे बनाएगा। जो खुद अज्ञान में पलता हो, वो दूसरे को ज्ञान कैसे प्रदान कर सकता है। विश्व को व्याल बनाया कुछ राजनीतिज्ञों ने, कुछ पदाधिकारियों ने, जो अपना ज़मीर और ईमान बेच बैठा है। सत्य की धरा को मिटाने चला वह धन दौलत के फेर में, जो रक्षक बना वह भक्षक बन बैठा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रशासन तंत्र है, जिस पर हमारा देश का गरिमा होना चाहिए, वह कुछ चंद सिक्के प्राप्त होने पर अपना ज़मीर और ईमान को बेच खाया है, जिससे विसंगतियां बढ़ता चला जा रहा है। कुछ राजनीतिज्ञ लोग अपने वर्चस्व के क्षेत्र में सत्यानुग्रहियों को ऐसे तपन दे रखा है, जिससे कि वह अपनी छटपटाहट में विष निद्रा में सोया हुआ है। उसके प्रभाव को हम आप देख नहीं पा रहे हैं। मैं जानता हूं, सत्य एक वैसी शक्ति है जो अकेले अपने दम पर विश्व को परास्त कर सकता है। आज विश्व लोहितमय नहीं होकर जैविक तत्वों द्वारा बीमारियों का शिकार जो बन बैठा है, उसके पीछे कारण जरूर कुछ न कुछ होगा। जो अध्यात्मवाद का
परिशिष्ट बिंदु है। इसे हम अध्यात्मवाद से निपटारा जब ही कर सकते हैं जब अपने गिरबान में अपने गलतियों को झांक कर देखें और जहाँ से यह गलती शुरुआत हुई हो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जब गलती का निपटारा हो सकता है तो निस्संदेह अध्यात्म, जिसे हम आप प्रकृतिवाद से जानते हैं, वह निश्चय रूपेण इस महाजाल से मुक्ति दिला पाएगा। आत्मो रक्षति धर्मः का विषय को समझें, अपने स्वभाव को बदलें और नैतिकता की प्रवाह में आगे बढ़ने का कोशिश करें। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।